नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हिंदी के टॉपिक समास के गत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन जो करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में समास टॉपिक के जितने भी गत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो पटवार, एलडीसी, रीट, इन सभी में पूछे क्वेश्चन जो आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आज का वीडियो जो राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी, एलडीसी, पटवार, रीट, एसआई, जिनमें भी हिंदी टॉपिक लगता है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसे पूरा जरूर देखना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, यथाशक्ति शब्द है जो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। और पाप पुण्य, राजा प्रजा, जीवन मरण, ये तीनों जो द्वंद्व समास के उदाहरण है। और यथाशक्ति शब्द है जो द्वंद्व समास का नहीं है। यथाशक्ति शब्द में अव्ययभाव समास है। यथाशक्ति शब्द में अव्ययभाव समास है। यह क्वेश्चन है जो लिपिक परीक्षा 2013 में पूछा गया था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? यह क्वेश्चन तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष में अंतिम पद यानी तत्पुरुष में दूसरा पद है जो प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसिज में कौन सा समास है? यह क्वेश्चन भी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सरसिज शब्द में अलुक तत्पुरुष समास है। सरसिज शब्द में अलुक तत्पुरुष समास है। और सरसिज शब्द का विग्रह होगा सर में जन्म लेने वाला। सर में जन्म लेने वाला। सरसिज शब्द का विग्रह होगा सर में जन्म लेने वाला। और सर का अर्थ होता है तालाब। सर का अर्थ होता है तालाब, यानी तालाब में जन्म लेने वाला। तो तालाब में जन्म लेने वाला जो कमल है जो कहलाता है सरसिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटमार में कौन सा समास है? यह क्वेश्चन भी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बटमार शब्द में उपपद तत्पुरुष समास है। और बटमार शब्द का समास विग्रह होगा बट में मारने वाला, यानी बाट में मारने वाला। बाट में मारने वाला। और बाट कहते हैं, बाट का अर्थ है मार्ग, यानी मार्ग में मारने वाला। बट मार का विग्रह होगा बाट में मारने वाला। और इसमें उपपद तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है। ये क्वेश्चन द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2010 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल पर चलने वाली गाड़ी या पटरी पर चलने वाली गाड़ी जो रेलगाड़ी जो कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नास्तिक में कौन सा समास है? यह क्वेश्चन पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नास्तिक में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? यह क्वेश्चन भी पटवार 2011 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनिच्छा शब्द में तत्पुरुष समास है। और आजन्म शब्द में अव्ययभाव समास है। आजन्म शब्द में अव्ययभाव है। और घनश्याम शब्द में बहुव्रीहि समास है। और तिरंगा शब्द में द्विगु समास है। और इसमें पूछा है किस शब्द में तत्पुरुष समास है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाप पुण्य का सही समास कौन सा है? यह क्वेश्चन तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाप पुण्य। इसमें द्वंद्व समास होगा। इसमें पाप या पुण्य, तो इसमें द्वंद्व जो समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कपीश्वर शब्द है जो द्वंद्व समास का नहीं है। भूल चूक, माता पिता, भला बुरा, ये तीनों है जो द्वंद्व समास के उदाहरण है। और कपीश्वर शब्द है जो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो कपीश्वर शब्द है जो, कपीश्वर शब्द में बहुव्रीहि समास है। कपीश्वर शब्द में बहुव्रीहि समास है। ये क्वेश्चन तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वह कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वह कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बहुव्रीहि समास। यह क्वेश्चन पटवार भर्ती 2011 में पूछा गया था। बहुव्रीहि समास में कोई भी प्रधान जो प्रधान नहीं होता, तो इसमें दोनों पद जो अप्रधान होते हैं। और द्वंद्व समास में दोनों पद जो प्रधान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका पहला पद विश्लेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कर्मधारय समास। जिसका पहला पद विश्लेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यह क्वेश्चन आरटेट 2011 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकमल में कौन सा समास है? यह क्वेश्चन तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीलकमल शब्द में कर्मधारय समास है। और नीलकमल शब्द का विग्रह होगा नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। नीलकमल शब्द का विग्रह होगा नीला है जो कमल, और इसमें कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कर्मधारय समास। विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद जो संख्यावाचक होता है और वह किसी समूह का बोध जो कराता है, तो वह जो द्विगु समास जो होता है। ये क्वेश्चन आरटेट 2011 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरत्न में समास है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, नवरत्न में द्विगु समास है। और नवरत्न का समास विग्रह होगा नौ रत्नों का समूह है, नौ रत्नों का समूह है। और नौ रत्न में द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी, पुस्तकालय का समास विग्रह जो पुस्तक और आल्य नहीं होगा। दाल और रोटी सही है। पंचानन, पांच है जिसके आनंद, ये भी सही है। और सुलोचन, सुंदर है जिसके लोचन, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पुस्तकालय का समास विग्रह होगा पुस्तक के लिए आल्य, पुस्तक के लिए आल्य।
पुस्तकालय का समास विग्रह होगा पुस्तक के लिए आल्य, और इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास जो होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित पदों में से संधि और समास दोनों है। यह क्वेश्चन तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी होगा, नीलाकाश। नीलाकाश शब्द में संधि और समास दोनों है। तो इसमें संधि तो दीर्घ संधि है, और समास है जो कर्मधारय समास है, और इसका समास विग्रह होगा नीला है जो आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाखा मार्ग शब्द में समास है। यह क्वेश्चन भी थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2010 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, शाखा मार्ग शब्द में बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में सही सामासिक पद नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी होगा, तीन लोगों का समार, यह जो सही सामासिक पद नहीं है। यह पटवार भर्ती परीक्षा 2008 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में अव्ययभाव समास है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यावजीवन शब्द में अव्ययभाव समास है। यह क्वेश्चन पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया था। तो आज के क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गए। तो आज की इस वीडियो में 20 क्वेश्चन जो समास टॉपिक के गत परीक्षा में पूछे क्वेश्चन जो किए हैं, और बाकी क्वेश्चन जो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज की इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।